नमस्कार, मैं संतोष पाल। कौशाम्बी के पाल समाज के मासूम बेटी के साथ रेप की घटना पर मैं योगी आदित्यनाथ से दो चार सवाल करना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ एड़ी उठा उठा के गर्दन ऊंचा करके कहते थे कि उत्तर प्रदेश में बेटी की सुरक्षा की गारंटी है योगी आदित्यनाथ की सरकार। जो बेटी के साथ रेप करेगा वो जहन्नुम में मिल जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी नहीं आता है? क्या उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी कि 8 साल की पाल समुदाय की बेटी उत्तर प्रदेश में नहीं आती है? क्या कौशाम्बी में जो निवास करते हैं वो पाल समाज, वो उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं? क्या पाल समाज की बेटी की सुरक्षा की गारंटी योगी आदित्यनाथ की नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि एक सवर्ण समाज के लोग, एक पाठक समाज के लोग पाल समुदाय के लड़की के बलात्कार किए हैं। इसलिए गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका उप मुख्यमंत्री उसे संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए पाल समाज की बेटी की गारंटी योगी आदित्यनाथ की नहीं है। आप पाल समाज के सभा में जाकर गर्दन ऊंचा कर बोलते थे कि एक बार याद कर लीजिएगा वोट देने से पहले उमेश पाल जी को। अब मैं कहता हूं कि पूरे पाल समाज वोट देने से पहले कौशाम्बी की पाल समाज के साथ पाल समाज की बेटी के रेप का याद करेगा। मैं समाज से कह रहा हूं, ये मामूली आदमी के साथ ये लड़ाई नहीं है। जिस घटना को में सरकार संलिप्त हो, सरकार का संरक्षण हो, वो मामूली घटना और घटना नहीं होता है। ये लड़ाई उस बलात्कारी के साथ नहीं है जो गलत किया है। ये लड़ाई सरकार के साथ है, क्योंकि सरकार में रहकर एक कैबिनेट उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रेप का जो है बलात्कारी का साथ दिया है। इसलिए मैं पाल समाज के लोगों से यही कहूंगा कि जब सरकार से जो चीज का लड़ाई होता है उसका इंसाफ ऐसे नहीं मिलता बेगर आंदोलन को। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के तमाम संगठन और तमाम पाल समाज की लोगों से कि आप सब आगाज कीजिए संगठन के माध्यम से आंदोलन का डेट निर्धारित कीजिए। पूरा देश के पाल समाज उस आंदोलन को मजबूत करने आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी की पाल समाज की बेटी के साथ नहीं, पूरा देश की बेटी की पाल समाज की बेटी के साथ ये दरिंदगी की गई है और उसे सरकार का संरक्षण मिल रहा है। पाल समाज की बेटी के साथ रेप हुआ है, इसलिए अभी वो कैबिनेट में मंत्री बनल है। अगर दूसरे के साथ हुआ होता तो उत्तर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को योगी आदित्यनाथ अब से बर्खास्त कर दिए होते, क्योंकि ये पाल समाज के लोग हैं। इसलिए उल्टा कार्रवाई हो रहा है, पीड़ित के ऊपर केस हो रहा है, पीड़ित परिवार के ऊपर केस किया जा रहा है, क्योंकि वो पाल समाज के लोग हैं, साधारण हैं, नॉर्मल हैं, भोला भाला हैं। इसलिए मैं पाल समाज से एक और विनती करूंगा, कभी आप समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हैं तो कभी बहुजन समाज पार्टी को, तो कभी भाजपा को,
आज नतीजा देखिए क्या हो रहा है। यहाँ बिहार में आरजेडी जदयू भाजपा के लोगों को जब पाल समाज मजबूत करते हैं, भाई दूसरे को जब आप मजबूत करेंगे तो इंसाफ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके जाति के लोग जब आपके लोगों पर शोषण करेगा, इसी तरह से रेप करेगा, तो आपको जो है वो मदद नहीं करेगा, सारा सिस्टम उसी के हाथ में रहेगा। इसलिए मैं पाल समाज से लोगों से कहता हूं, उत्तर प्रदेश के खास लोगों से, कि अपना झंडा और डंडा को मजबूत कीजिए, तब जाकर किसी भी परिस्थिति से आप लड़ सकते हैं। बहुत कितना मैं निंदा करूं, कितना निंदा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है ऐसे दरिंदगी करने वाले के खिलाफ क्या कहूं, जितना कहूंगा कम रहेगा। इसलिए मैं ऐसे हत्यारे को, ऐसे दरिंदगी करने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। और पाल समाज के लोग, उत्तर प्रदेश के पाल समाज के लोगों से मैं यही कहूंगा कि जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक बेटी के इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं यही कह रहा हूं आप सबसे, आज सब आंदोलन खड़ा करें, हम सब पूरे देश से मजबूत करने आंदोलन को आएंगे। इसी चंद्र शब्दों के साथ मैं आप सबको आश्वासन दे रहा हूं कि आप सब जब आंदोलन खड़ा करेंगे तो पूरे देश के गडेरी पाल भेड़ियर के लोग जरूर आने का काम करेंगे। जय मां अहिल्याबाई।